अच्छा, अब चलते हैं कि जो पुष्यमित्र सॉन्ग जो था, उसके बाद जो शासन में आए, जैसे अग्रसेन, जो सेन वगैरह जिन्होंने सत्ता में आए, तो एक बात बताई जाए आप लोगों को कि उस टाइम ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय की एक होड़ सी लगी रहती थी। जो भी धनवान बलशाली वगैरह हो, वो इन्हीं मूल निवासियों में से, जैसे कि शूद्रों में से, ये एक दूसरी कैटेगरी में इनको डाल दिया जाता है। चलो भाई, तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय। इसका ज़्यादा बोलबाला था उस टाइम। इस वैश्य जो बनिया है, इसका बोलबाला नहीं हुआ, नहीं था। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो व्यापार करते थे, वो लोग, सभी लोग क्षत्रिय में ही जाते थे। क्षत्रिय तो क्षत्रिय हैं, पर जैसे कि क्षत्रिय का काम है युद्ध में लड़ना, और उसमें अक्सर ये इनको भी क्षत्रिय में ही गिनती के किया करते थे। जैसे आज के ज़माने में होड़ मची रहती है, अभी मैं कुशवाहा क्षत्रिय, मैं यादव क्षत्रिय, ये क्षत्रिय, वो क्षत्रिय। तो क्षत्रिय को एक बहुत मतलब बहुत ताकतवर और एक मतलब इज्जतदार समझा जाता था। तो इसलिए जो को भी है, जैसे कि आज के ज़माने में होड़ मची रहती है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं आईपीएस बन जाऊं, और ज़्यादा ज़्यादा ये मैं किसी भी हाल में नेता बन जाऊं, तो इसकी होड़ मची रहती थी। तो कहने का मतलब है कि ये जो अपने अग्रसेन जी महाराज हैं, या जो अग्रसेन भवन जो भी है, इस तरीके से देखना, कुछ जानकारी नहीं है, कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। तो ये बनिए समाज के नहीं हैं। जो बनिए समाज तो यहाँ का मूल निवासी, अगर ढंग से देखा जाए तो, ढंग से देखो, क्षत्रिय और बनिया, ये बनिया तो फिर क्षत्रिय में से ही निकल के बाद में बनिया बना है ना। जब जरूरत पड़ी उस हिसाब से इनको इनका एक तीसरा वर्ग बनाया, इसको तरीके से डाला। तो ये जो बनिया है, ये पहले क्षत्रिय ही था। और क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय यहाँ का मूल निवासी, मुख्य जो आर्य है, वही बल बाहरी है, वही अपनी चाल जुगत मुगत बना के इस तरीके से करता था। तो अब लोग कहेंगे कि भाई पुष्यमित्र का वंशज है ये अग्रसेन, तो पंडित ही हो गया, बल्कि राज तो क्षत्रिय करेगा। तो क्षत्रिय करने से लोगों का गुस्सा शांत हो जाता था। किस लिए? वो जानते थे कि भाई जो क्षत्रिय है वो हमारे यहाँ का मूल निवासी है। तो इसलिए जो सेन वंश है, उसको एक बाद में क्षत्रिय घोषित कर दिया गया। क्षत्रिय घोषित कर दिया तो लोगों का गुस्सा शांत हो गया कि हाँ भाई ये क्षत्रिय। लेकिन वो मुख्य वंशज जो है वो ब्राह्मणों का ही वंशज था, आर्यों का वंशज था वो। उसमें बनिए भी जाने लग गए। फिर कुछ समय बाद क्षत्रिय युद्ध में लोगों की ज़्यादा जरूरत पड़ी। उसके बाद इन बनियों को अलग किया कि भाई तुम वैश्य हो, तुम भी हमारी कैटेगरी में रहो, इज्जतदार में हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम वैश्य में। इनको फिर अलग से एक वैश्य बनाया गया। ठीक है ना। तो कहानी इस तरीके से है। अब